नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये मोटिवेशनल कहानी पढ़ के आपकी आंखों में आंसू जरूर निकल आएंगे। ये बहुत ही हार्ट टचिंग मोटिवेशनल कहानी है। कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखों में आंसू ना आए तो वह इंसान शायद पत्थर दिल होगा। एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह क्लास के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं कर सकती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम था राजू। राजू हमेशा स्कूल को मैला कुचला होकर आया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूतों के बंद खुले रहते थे, शर्ट में मिल के निशान और पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और रहता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता था कि राजू शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सारी बुराई के उदाहरण राजू के नाम पर ही दिए जाते थे। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का भी कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर डांट और सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सर झुका लेता। मैडम को अब राजू से गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहले सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया। मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया और कहा, मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू के बारे में प्रोग्रेस भी लिखनी चाहिए थी। इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही इनडिसिप्लिन और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम नफरत भरे लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथों से उस मैडम के डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैम ने क्लास में प्रवेश किया तो वह रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। उसको पलटकर देखा तो पता चला कि राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी राजू ने ज़रूर यही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट खोलकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि उसकी रिपोर्ट उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था कि राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा और वह बहुत ही संवेदनशील बच्चा है। वह अपने टीचरों और दोस्तों से बहुत लगाव रखता है। आखिर सेमेस्टर में तो उसने बहुत अच्छा पोजीशन हासिल किया है। बाद में मैडम ने क्लास 4 की रिपोर्ट खोली और उसमें लिखा था, राजू अपनी माँ की बीमारी से बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ है और घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा इम्पैक्ट उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही राजू की ज़िंदगी की रौनक और चमक चली गई है। अब उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयंकर बोझ हावी हो गया।
कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम क्लासरूम में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना वही लफ्ज़ दोहराया कि आई लव यू ऑल, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे हुए बालों वाला बच्चा राजू, जिसके लिए जो प्यार था आज वह दिल में महसूस कर रही थी। और उस क्लास में बैठे किसी भी बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज़ाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दाग दिया और हमेशा की तरह राजू ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट्स की हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभित होकर सर उठाकर मैडम की ओर देखा तो उनके माथे पर आज गुस्सा नहीं था, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने को कहा। राजू 3-4 बार के बाद आखिरकार बोल ही पड़ा। जब राजू ने जवाब दिया तो राजू का जवाब सुनकर मैडम ने न सिर्फ खुश होकर तालियां बजाईं बल्कि सभी बच्चों से भी तालियां बजवाईं। फिर तो यह हर दिन का मामला बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब खुद ही राजू को बताती, फिर उसकी खूब तारीफ भी करती। अब राजू की तरफ अच्छे उदाहरण का इशारा किया जाने लगा था। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे का कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो रोज सही उत्तर देकर सबको प्रभावित करता था और कक्षा में नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। और उसके बाल अब कुछ हद तक सुधर रहे थे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होने लगे थे। अब वह शायद खुद से अपने कपड़े धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया। राजू ने दूसरे स्थान पर क्लास 5 को पास कर लिया। स्कूल के दूसरे जगह दाखिल होने के लिए तैयार हो गया था। क्लास 5 की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर बहुत सारे सुंदर सुंदर उपहारों के ढेर लग गए। इन इतने सारे खूबसूरत से पैक हुए उपहारों में से एक पुराना अखबार में पैक हुआ उपहार भी पड़ा हुआ था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह उपहार राजू ही लाया होगा। मैडम ने इन उपहारों के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला और खोल कर देखा तो उसके अंदर महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली परफ्यूम की आदि इस्तेमाल की हुई बोतल और हाथ में पहने जाने वाला एक बड़ा सा कंगन था और उसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस परफ्यूम को अपने हाथ में छिड़का और उस कंगन को अपने हाथ में पहन लिया। यह मंजर देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए और खुद राजू भी हैरान होकर सोच में पड़ गया। इतना सोच विचार करने के बाद अब राजू से रहा नहीं गया और वह मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से बोला, आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने जल्दी से राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में और महीने सालों में बदल गए। मगर हर साल के आखिरी में मैडम को राजू की तरफ से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता था, जिसमें यह लिखा होता कि इस साल में कई नए टीचरों से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई खत्म हो गई
और चिट्ठियों का सिलसिला भी खत्म हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर में मेल में राजू का एक खत मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ पर आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। इस खत के साथ प्लेन में आने जाने का टिकट भी उसमें लगा हुआ था। मैडम खुद को हरगिज़ नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची, थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह खत्म हो गया होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ के पंडित जी भी थक चुके थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप की वजह गेट की तरफ टकटकी लगाए हुए उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट खोला, राजू उनके पैरों में लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कंगन पहना हुआ था। फिर वह उन्हें स्टेज पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ सोचकर बोला, दोस्तों, आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सभी को मैं अपनी माँ से मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यह है मेरी प्यारी सी माँ। दुनिया की सबसे अच्छी है मेरी माँ। यह मेरी माँ है। इतना कहते हुए राजू की आंखों में आंसू भर आए और यह सब देखकर टीचर ने राजू को अपने गले से लगा लिया और इसी तरह राजू की शादी संपन्न हुई। उनकी टीचर ने राजू की शादी में एक माँ जैसा योगदान निभाया और खुशी खुशी दोनों की शादी करवाई और राजू ने भी टीचर को अपनी माँ की तरह प्यार दिया और धन्यवाद कहा। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी को सिर्फ स्टूडेंट और टीचर की कहानी मत समझिएगा और अपने आसपास देखें कि राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा प्यार और ध्यान नया जीवन दे सकता है। और दोस्तों, कमेंट करिए कि आपको यह मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे राजू जैसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसी कहानियों की आवश्यकता है। उन लोगों तक इस कहानी को ज़रूर शेयर करें और उन टीचरों तक इस कहानी को ज़रूर शेयर करें जिनके योगदान से एक बच्चा क्या से क्या बन सकता है। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।